कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, बट अंदर कहीं गहराई में एक खालीपन सा महसूस होता है। खालीपन जो तब आता है जब दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जब रिश्ते अचानक बदल जाते हैं, जब वह लोग जिनके साथ हम हंसते थे अब हमारी जिंदगी में पहले जैसे नहीं रहते। उस समय इंसान भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे छूट गए हैं। रात को जब सब सो जाते हैं और कमरे में खामोशी होती है, तब दिल के अंदर एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच में मैं इतना अकेला हूं? बहुत से लोग इस एहसास को किसी से कह भी नहीं पाते। बाहर से वे सामान्य दिखते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक दर्द होता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। ये वही दर्द है जो तब महसूस होता है जब किसी का साथ छूट जाता है, जब भरोसा टूट जाता है, या जब जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हमने सोची थी। उस दर्द की सबसे मुश्किल बात यह होती है कि उसे कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वह आंसुओं में नहीं बल्कि खामोशी में छिपा होता है। कई बार इंसान सबसे ज्यादा टूटता उसी पल है जब वह बाहर से मुस्कुरा रहा होता है और अंदर उसका दिल धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। उस समय इंसान को लगता है कि अकेलापन शायद उसकी किस्मत बन गया है। ऐसा लगता है जैसे यह कोई सजा है जो जिंदगी ने बिना बताए दे दी हो। लेकिन अगर हम सच को थोड़ी गहराई से समझें तो शायद हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाई देगी। बिकॉज द ट्रूथ इज कि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वही अकेलापन इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वही समय होता है जब हम पहली बार खुद से सच सच मिलना शुरू करते हैं, जब आसपास का शोर कम हो जाता है, जब दूसरों की उम्मीदें थोड़ी दूर हो जाती हैं, तब इंसान को अपने दिल की असली आवाज सुनाई देने लगती है। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में और दुनिया के हिसाब से खुद को बदलने में लगा देते हैं। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तब पहली बार उसे यह मौका मिलता है कि वह खुद से पूछ सके, मैं वास्तव में कौन हूं? मुझे सच में किस चीज से खुशी मिलती है? मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूं? यही वह पल होते हैं जब इंसान अपनी असली पहचान को समझना शुरू करता है। जिंदगी की एक पुरानी सच्चाई है, इंसान तब तक खुद को नहीं जान पाता जब तक वह थोड़ी देर अपने साथ अकेला न बैठे। जैसे समुद्र की गहराई को समझने के लिए सतह की लहरों से नीचे उतरना पड़ता है, वैसे ही अपने दिल को समझने के लिए इंसान को कुछ समय खामोशी में बिताना पड़ता है। यही खामोशी, यही अकेलापन धीरे धीरे एक शिक्षक बन जाता है। वह हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर छुपी हुई है, बाहर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए अकेला करती है ताकि हम खुद से फिर से जुड़ सकें, ताकि हम यह समझ सकें कि हमारी कीमत किसी के साथ होने से तय नहीं होती। हमारी कीमत हमारे अंदर के उस इंसान से तय होती है जो हर मुश्किल के बाद भी खड़ा रहता है, जो टूटने के बाद भी खुद को फिर से जोड़ लेता है। कहते हैं सबसे गहरी बातचीत इंसान दूसरों से नहीं, खुद से करता है। और यह बातचीत अक्सर उसी समय शुरू होती है जब इंसान थोड़ा अकेला होता है, लोनली होता है। यही वह समय होता है जब दिल धीरे धीरे मजबूत बनना शुरू करता है, जब इंसान अपने दर्द को समझना सीखता है और जब वह यह महसूस करता है कि शायद यह अकेलापन उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसे नया बनाने आया है। दोस्तों, थिंक IQ के इस ऑडियो बुक का उद्देश्य यही है कि जो लोग आज अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो लोग कभी कभी रात की खामोशी में खुद को बहुत अकेला पाते हैं, उन्हें यह एहसास हो कि वे सच में अकेले नहीं हैं। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग इसी एहसास से गुजरते हैं और उन्हीं में से कई लोग आगे चलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। ये ऑडियो बुक आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि अकेलापन कमजोरी नहीं है। अगर सही नजर से देखा जाए तो यही अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ शांति से रहना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे अंदर से कमजोर नहीं कर पाती। और शायद यही जीवन की सबसे गहरी कला है, अकेले रहकर भी अपने दिल में रोशनी बनाए रखना। एंड परहैप्स दिस इज द डीपेस्ट आर्ट ऑफ लाइफ। अकेले रहकर भी अपने दिल में रोशनी बनाए रखना। क्योंकि जब इंसान सच में अकेलेपन को समझने लगता है, तब वह यह भी महसूस करता है कि दुनिया की छोटी छोटी चीजें भी कितनी गहरी साथी बन सकती हैं। कभी सुबह की हल्की धूप जब खिड़की से कमरे में उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चुपचाप आकर कंधे पर हाथ रख रहा हो और कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। कभी किसी पेड़ की डाली पर बैठी एक छोटी सी तितली को देखना भी दिल को सुकून दे देता है, जैसे प्रकृति हमें याद दिला रही हो कि ठहरना भी जीवन का हिस्सा है। अकेलेपन के उन शांत पलों में इंसान अक्सर अपने आप से मिलना शुरू करता है। कभी बिना किसी वजह के हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे दिल धीरे धीरे अपने घावों को खुद ही भरना सीख रहा हो।
कभी हवा की ठंडी लहर चेहरे को छूती है तो लगता है जैसे जिंदगी कह रही हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। पेड़ों की डालियां हवा में झूलती है, तितलियां चुपचाप फूलों पर बैठती हैं, सूरज हर सुबह फिर से उगता है। और इन सब के बीच हमें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वे उतना अकेला भी नहीं है जितना उसे लगता था। अकेलापन कभी कभी एक शांत बगीचे की तरह होता है, जहां शोर नहीं होता लेकिन जीवन धीरे धीरे खिलता रहता है। वहां कोई जल्दी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक सच्ची खामोशी होती है, एक सादगी होती है जिसमें दिल अपने आप से बातें करना सीख जाता है। और उसी खामोशी में इंसान समझता है कि अकेले बैठकर भी खुश हुआ जा सकता है, अकेले चलते हुए भी रास्ते खूबसूरत लग सकते हैं, और अकेले मुस्कुराते हुए भी दिल को सुकून मिल सकता है। क्योंकि सच यही है कि जब इंसान अपने अकेलेपन से भागना बंद कर देता है और उसे धीरे धीरे अपनाना शुरू करता है, तब वही अकेलापन एक बोझ नहीं बल्कि एक शांत दोस्त बन जाता है। एक ऐसा दोस्त जो बिना कुछ कहे भी साथ देता है, जो बिना सवाल किए भी समझता है, और जो हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे गहरी खुशियां अक्सर उन्हीं पलों में छिपी होती हैं जहां हम बस चुपचाप बैठकर हवा को महसूस कर रहे होते हैं, सूरज को डूबते देख रहे होते हैं, या किसी तितली को फूल पर ठहरते हुए देख रहे होते हैं। यही वह पल होते हैं जब इंसान को पहली बार सच में महसूस होता है कि अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां दिल धीरे धीरे फिर से जीना सीखता है। चैप्टर 1, क्यों लगता है हमें अकेलापन? वाई डू वी फील सो अलोन? जब दुनिया भरी हुई है लोगों से, फिर भी दिल के अंदर यह खालीपन क्यों महसूस होता है? आइए समझते हैं अकेलेपन की असली वजह। अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। हमारे हाथ में फोन है, फोन में इंटरनेट है, इंटरनेट में हजारों लोग हैं, और उन हजारों लोगों में सैकड़ों ऐसे हैं जिनसे हम कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा हम कनेक्टेड हुए हैं, उतना ही ज्यादा बहुत से लोग अंदर से अकेले महसूस करने लगे हैं। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे किसी बड़े मेले में खड़े होकर अचानक एहसास हो जाए कि चारों तरफ लोग तो बहुत हैं, लेकिन अपना कोई भी नहीं है। और उस पल दिल को सबसे ज्यादा यही महसूस होता है कि शोर तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसी आवाज नहीं जो सच में हमें समझ सके। कई बार इंसान भीड़ में खड़ा होकर भी चुपचाप यही सोचता रह जाता है, काश कोई होता जो बिना समझाए ही मेरे दिल की हालत समझ लेता। हर कोई खुश दिखाई देता है, कोई घूम रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई अपनी नई उपलब्धि दिखा रहा है। तस्वीरें इतनी चमकदार होती हैं कि लगता है जैसे हर किसी की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी हो। बट द ट्रूथ इज अ लिटिल डिफरेंट। बहुत बार वही लोग जो स्क्रीन पर सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं, वे भी अपने कमरे में बैठकर कभी कभी गहरी खामोशी महसूस करते हैं। मनोविज्ञान में इसे एक शब्द से समझाया जाता है, परसीव्ड लोनलीनेस, यानी इंसान लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस कर सकता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है? अकेलापन अचानक आसमान से नहीं गिरता, उसके पीछे अक्सर कई परतें होती हैं, जैसे प्याज की परतें, एक हटाओ तो नीचे दूसरी मिलती है। कई बार हम खुद भी ठीक से नहीं समझ पाते कि आखिर दिल इतना खाली क्यों महसूस कर रहा है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उदासी, एक अनकहा सा खालीपन बैठा रहता है। कभी कभी यह किसी रिश्ते के टूटने से आता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, अचानक दूर चला जाता है, तो दिल को समझने में समय लगता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही, वो अब जा चुका है। इंसान की आदतें बहुत गहरी होती हैं। जैसे अगर किसी को रोज सुबह चाय पीने की आदत हो जाए और एक दिन अचानक चाय ना मिले तो दिन थोड़ा अधूरा लगता है। उसी तरह जब किसी इंसान की मौजूदगी की आदत हो जाती है और वह अचानक जीवन से चला जाता है, तो दिल को समय लगता है उस खाली जगह को समझने में। लेकिन सच ये है कि अकेलापन सिर्फ एक वजह से नहीं आता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और हर इंसान की कहानी थोड़ी अलग होती है। कभी कभी यह बचपन से शुरू होता है कि अगर बचपन में किसी बच्चे को वह भावनात्मक सहारा नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी, जैसे किसी ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी, उसके डर को समझा नहीं, या उसे हमेशा यह महसूस कराया गया कि उसकी भावनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, वो उतना खासा नहीं, तो वह बच्चा धीरे धीरे अपने अंदर ही सिमटना शुरू कर देता है। बड़ा होकर वह सामान्य दिखता है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक दूरी बनी रहती है। कभी कभी यह किसी गहरे आघात, ट्रॉमा से आता है, जैसे किसी का अचानक एक्सीडेंट देख लेना, या अपने साथ कुछ बुरा, किसी करीबी को खो देना, या जीवन में कोई ऐसा हादसा जो दिल को भीतर तक हिला दे। ऐसे अनुभव इंसान के अंदर एक खामोश डर छोड़ जाते हैं,
बाहर से सब सामान्य चलता रहता है, लेकिन अंदर कहीं एक हिस्सा हमेशा थोड़ा सावधान, थोड़ा अकेला रह जाता है। लोगों के बीच जाने पर भी दिल में एक अजीब सी झिझक और बेचैनी महसूस होने लगती है, जैसे मन पूरी तरह खुलने से डर रहा हो। बाहर से सब सामान्य लगता है, बट अंदर कहीं दिल धीरे धीरे खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है। कभी कभी यह बार बार निराशा मिलने से आता है। जब कोई बंदा कई बार भरोसा करता है और हर बार उसका भरोसा टूट जाता है, तो धीरे धीरे वह अपने दिल के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बना लेता है। वह लोगों से मिलता है, बातें करता है, लेकिन पूरी तरह खुल नहीं पाता। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल प्रोटेक्शन कहते हैं। दिल खुद को बचाने के लिए थोड़ा दूर रहना सीख जाता है। और कभी कभी अकेलापन किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलती जिंदगी से आता है। जैसे बचपन में जिन दोस्तों के साथ हम रोज खेलते थे, वे अब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। परिवार पहले जैसा साथ नहीं बैठ पाता, काम की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि कब जीवन की भाग दौड़ के बीच वह सुकून भरा साथ थोड़ा कम हो गया। यह भी सच है कि कभी कभी अकेलापन खुद को न समझ पाने से भी आता है। जब इंसान को यह साफ नहीं होता कि वह जीवन में क्या चाहता है, उसे किस चीज से खुशी मिलती है या वह किस दिशा में जा रहा है, तब अंदर एक हल्की सी उलझन बनी रहती है और वही उलझन धीरे धीरे अकेलेपन में बदल जाती है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है खुश रहने के लिए, लेकिन सच में कई बार हमें बस दो चीजों की जरूरत होती है, एक सच्चा इंसान और थोड़ा सा सुकून भरा समय अपने साथ। जिंदगी की एक पुरानी कहावत है, दिल का खालीपन भीड़ से नहीं भरता, समझ से भरता है। अगर कभी आपको अकेलापन महसूस हो तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपके जीवन में कुछ गलत है। बहुत बार यह सिर्फ एक संकेत होता है कि आपके दिल को थोड़ी समझ, थोड़ी शांति और थोड़ी सच्ची बातचीत की जरूरत है, और वह बातचीत सबसे पहले आपको खुद से करनी होती है। और यही समझ धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब हम यह जान लेते हैं कि हमारे अकेलेपन के पीछे क्या कारण है, तब हम उससे डरना बंद कर देते हैं। तब हमें समझ आने लगता है कि यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने दिल की गहराई को समझना सिखाता है। एक लड़का है आदित्य। कॉलेज के दिनों में उसके बहुत दोस्त थे। रोज मिलना, मजाक करना, चाय की दुकान पर घंटों बैठना, यही उसकी दुनिया थी। फिर कॉलेज खत्म हुआ, सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए। कुछ साल बाद आदित्य एक नए शहर में नौकरी कर रहा था। ऑफिस से घर आता, फोन उठाता और सोशल मीडिया पर वही पुराने दोस्तों की तस्वीरें देखता। उस समय उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी बदल चुकी है। लोग बुरे नहीं हुए थे, बस रास्ते अलग हो गए थे। उस रात उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन यही कहानी बहुत लोगों की है। कभी कभी अकेलापन परिवार से दूरी के कारण भी आता है। जब कोई पढ़ाई या काम के लिए घर से दूर रहता है, तब शाम के समय अचानक माँ की आवाज, घर की चहल पहल या रसोई की खुशबू याद आने लगती है। उस समय मन थोड़ा भारी हो जाता है। और कभी कभी अकेलापन किसी बड़ी असफलता के बाद भी आता है। जब हम पूरी मेहनत से कुछ पाने की कोशिश करते हैं और वह नहीं मिलता, तो अंदर एक खालीपन सा बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अकेलापन हमेशा समस्या नहीं होता, कई बार यह एक संकेत होता है। संकेत इस बात का कि शायद हम बहुत समय से खुद को नजरअंदाज कर रहे थे। शायद हम दूसरों को समझने में इतने व्यस्त थे कि हमने खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, वह दुनिया के किसी भी शोर से डरता नहीं, क्योंकि सच ये है कि इंसान की सबसे गहरी बातचीत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। लेकिन यह बातचीत तभी शुरू होती है जब थोड़ी खामोशी होती है। कभी कभी हम कहते हैं, यार मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई यह भी होती है कि हम खुद के साथ बैठना सीख ही नहीं पाए। हम खुद के साथ 5 मिनट बैठ जाए तो तुरंत फोन निकाल लेते हैं, वीडियो देखने लगते हैं या किसी को मैसेज कर देते हैं। मतलब हमें दुनिया से नहीं, खामोशी से डर लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान धीरे धीरे इस खामोशी को स्वीकार करना शुरू करता है, चीजें बदलने लगती हैं। उसी समय इंसान नई चीजें सीख सकता है, नई किताबें पढ़ सकता है, नई स्किल्स सीख सकता है, या बस अपने दिल की बातों को समझ सकता है। मनोविज्ञान के कई शोध बताते हैं कि जो लोग अपने अकेले समय का इस्तेमाल सेल्फ रिफ्लेक्शन में करते हैं, वे लंबे समय में ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि वे अपने विचारों को समझना सीख जाते हैं। अगर कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उससे भागने की कोशिश मत करो। बस थोड़ी देर रुककर खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, अभी मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? दूसरा, मुझे इस समय किस चीज की जरूरत है? तीसरा, मैं अपने लिए अभी एक छोटा सा अच्छा काम क्या कर सकता हूं? कभी कभी इन सवालों के जवाब बहुत सरल होते हैं। शायद तुम्हें थोड़ी नींद चाहिए, शायद किसी दोस्त से सच्ची बात करनी चाहिए, या शायद बस थोड़ी देर टहलने निकल जाना चाहिए। अकेलापन हमें यह नहीं सिखाता कि हमारे पास कौन नहीं है, बल्कि यह सिखाता है कि हमारे अंदर कितना कुछ अभी भी बाकी है। इस पहले अध्याय की सबसे बड़ी सीख बहुत साफ है। लोनलीनेस इज नॉट योर एनिमी।
इट इज अ डोरवे, एक ऐसा दरवाजा जो हमें बाहरी शोर से थोड़ी दूरी देकर हमारी इनर वर्ल्ड से मिलवाता है। जब इंसान इस दरवाजे से गुजरना सीख जाता है तब उसे समझ आने लगता है कि जीवन का सबसे मजबूत रिश्ता दूसरों से पहले खुद के साथ होता है। और सच कहें तो द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड एंड हार्ट, लोनलीनेस स्टॉप्स फीलिंग लाइक पेन एंड स्टार्ट्स फीलिंग लाइक पीस। तब अकेलापन डर नहीं लगता बल्कि एक क्वाइट कंपेनियन बन जाता है जो हमें खुद से मिलने का मौका देता है। चैप्टर 2, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों अलग है। अलोन वर्सेस लोनली, द रियल डिफरेंस। देखो, अकेले होना यानी अलोन एक स्थिति है, लेकिन अकेलापन महसूस करना यानी लोनली ये दिल की भावना है। और इन दोनों के फर्क को समझना ही इनर पीस की शुरुआत है। जिंदगी की एक बहुत गहरी लेकिन अक्सर अनदेखी सच्चाई है, अकेले होना और अकेलापन महसूस करना एक ही चीज नहीं है। बहुत लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान और जीवन के अनुभव दोनों बताते हैं कि इनका मतलब बिल्कुल अलग है। अलोन का मतलब है कि आप इस समय फिजिकली अकेले हैं, कमरे में, रास्ते पर या किसी शांत जगह पर। लेकिन लोनली का मतलब है कि आपके दिल के अंदर खालीपन महसूस हो रहा है, चाहे आपके आसपास लोग कितने ही क्यों ना हो। इसे समझने के लिए एक छोटा सा सवाल सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दोस्तों के साथ बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन अंदर कहीं हल्का सा खालीपन महसूस हो रहा था? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अकेले टहल रहे थे या चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे और उस समय दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। यही फर्क है अलोन और लोनली के बीच। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि इंसान को हमेशा लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे मीनिंगफुल कनेक्शन की जरूरत होती है। अगर दिल से जुड़ाव नहीं है तो भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है, और अगर दिल शांत है तो अकेले में भी इंसान पूरा महसूस कर सकता है। देखो, कभी कभी हम कहते हैं यार मैं बहुत अकेला हूं, लेकिन अगर सच में पूछो तो कई बार हम अकेले नहीं होते। बस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और अचानक हमें अपनी ही कंपनी मिल जाती है, और तब हमें समझ आता है कि हम खुद के साथ बैठना कितना कम जानते हैं। इतिहास में देखें तो कई महान लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विचार अकेले समय में ही पाए, चाहे वो लेखक हो, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक। इन सब के जीवन में एक चीज कॉमन रही है, सॉलिट्यूड यानी शांत अकेलापन। क्योंकि जब इंसान कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से दूर होता है तभी उसका दिमाग गहराई से सोचना शुरू करता है। इतिहास उठाकर देखो, बड़े बड़े आइडियाज, डिस्कवरीज और इनोवेशंस अक्सर भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन की खामोशी में जन्म लेते हैं। जब आसपास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तब दिमाग साफ सोच पाता है और दिल की असली आवाज सुनाई देने लगती है। इसलिए सच ये है कि अगर अकेलेपन को सही नजर से देखा जाए तो वह कमजोरी नहीं बल्कि एक पावरफुल स्पेस है। वही समय है जब इंसान अपने सबसे गहरे विचारों से मिलता है, अपनी असली क्षमता को समझता है और धीरे धीरे कुछ ऐसा सोच पाता है जो लाखों लोगों तक असर डाल सकता है। कई बार वही अकेलापन जो आज तुम्हें खालीपन जैसा लग रहा है, कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि अगर इंसान उस समय को सही तरह इस्तेमाल करना सीख जाए, सीखने में, सोचने में, खुद को बेहतर बनाने में, तो वही अकेलापन उसे एक दिन हजारों, लाखों लोगों के सामने खड़ा कर सकता है। सो रिमेंबर, अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कई बार वही जगह होती है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत खोजता है। Sometimes the quiet moments of solitude are where your greatest strength, ideas and purpose begin to take shape. जब आसपास का शोर कम होता है तब दिमाग गहराई से सोच पाता है। जब हर समय नोटिफिकेशंस नहीं बज रही होती तब दिल अपनी असली आवाज सुन पाता है। बहुत समय पहले एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। शिष्य वहां बैठ गया। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई। चारों तरफ खामोशी थी, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई शोर नहीं था। कुछ देर बाद उसे लगा कि समय ही नहीं कट रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने ध्यान दिया कि हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही है, दूर पक्षियों की आवाज आ रही है, सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से जमीन पर गिर रही है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। शाम को जब वह वापस गुरु के पास आया तो गुरु ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? शिष्य ने कहा, पहले मुझे लगा मैं अकेला हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद लगा कि मैं शांत हूं। गुरु ने कहा, यही फर्क है अकेलेपन और शांति में। अकेलापन मन की स्थिति है, जगह की नहीं। और यही बात आज की दुनिया में और भी सच हो गई है। हम हर समय किसी न किसी आवाज से घिरे रहते हैं, फोन, संदेश, सोशल मीडिया, काम, खबरें। लेकिन इस शोर के बीच कई बार हम खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं। असल में इंसान का मन भी समुद्र की तरह होता है। ऊपर लहरें होती हैं, विचार, चिंता, शोर। लेकिन अगर थोड़ा नीचे जाएं तो वहां गहरी शांति होती है।
और उस गहराई तक पहुंचने के लिए कभी कभी अकेले समय की जरूरत होती है। अब इस अध्याय से कुछ प्रैक्टिकल बातें समझते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप अकेले हैं तो तुरंत ये मत सोचिए कि आप लोनली हैं। कई बार यह सिर्फ सॉलिट्यूड होता है जो दिमाग को आराम देता है। दूसरी बात, अपने अकेले समय का इस्तेमाल करें। थोड़ी देर टहलना, लिखना, पढ़ना या बस शांत बैठना, ये सब मन को साफ करता है। तीसरी बात, अपने साथ सहज होना सीखिए। अगर इंसान खुद के साथ बैठ सकता है तो वह दुनिया में कहीं भी सहज रह सकता है। याद रखिए कि अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय कर सकते हैं तो समझिए आपके पास लाइफ का सबसे रिलायबल फ्रेंड है, क्योंकि वह हमेशा आपके साथ रहेगा। और वो हो तुम। डियर बडी, इस अध्याय की सीख बहुत गहरी है। अलोन होना कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ एक स्थिति है। लेकिन लोनली महसूस करना मन की स्थिति है, यानी यह हमारे अंदर की भावना है, बाहर की परिस्थिति नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने कमरे में अकेले बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं और उस समय दिल बिल्कुल शांत होता है। आपको कोई खालीपन महसूस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों के बीच बैठे होते हैं, बातें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा खाली सा महसूस होता है। यही फर्क है अलोन और लोनली के बीच। जब इंसान धीरे धीरे खुद के साथ समय बिताना सीख जाता है, अपने विचारों को समझना सीख जाता है, तब अकेलापन धीरे धीरे एक बोझ नहीं रहता, वह शांति में बदलने लगता है। मन शांत होने लगता है और इंसान को अपने अंदर एक स्थिरता महसूस होने लगती है। जिंदगी की एक पुरानी और सच्ची कहावत है, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता। क्योंकि जब आप अपने साथ सहज हो जाता है तब उसे हर समय किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। वह लोगों से जुड़ता है, रिश्ते बनाता है, लेकिन उसकी खुशी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। और शायद यही समझ इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाती है, क्योंकि उस समय उसे यह एहसास हो जाता है कि दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अगर उसका मन शांत और मजबूत है तो उसके पास हमेशा एक ऐसी जगह रहेगी जहां उसे सुकून मिलेगा। वह जगह कहीं बाहर नहीं है, वह जगह उसके अपने अंदर है। चैप्टर 3, अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। लोनलीनेस कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। अगर सही नजर से देखा जाए तो अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि वह स्पेस है जहां इंसान मेंटली स्ट्रांग, क्रिएटिव और ट्रूली सेल्फ अवेयर बनना शुरू करता है। अगर आप अभी यह समरी सुन रहे हैं और आपके दिल में कभी यह विचार आता है, यार सब लोग अपनी जिंदगी में खुश लग रहे हैं और मैं ही क्यों इतना अकेला महसूस कर रहा हूं, तो समझना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। दुनिया में लाखों लोग अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह सवाल खुद से पूछते हैं। कभी हम सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं कोई घूम रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा है, और उस समय दिल के अंदर हल्का सा ख्याल आता है, सबकी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है और मेरी इतनी शांत क्यों है। जो लोग आज बाहर से बहुत खुश दिख रहे हैं उनकी जिंदगी भी हमेशा ऐसी नहीं रहती। लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आज जो खुश है कल वो मुश्किल में हो सकता है, और आज जो मुश्किल में है कल वही इंसान बहुत मजबूत बन सकता है। क्या पता जिंदगी का नियम ही यही है, सर्कमस्टेंसेस नेवर स्टे द सेम। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं, थोड़ा दुखी हैं या उलझन में हैं, तो यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इतिहास में जो लोग दुनिया बदलने वाले विचार लेकर आए, क्या वे हर समय दोस्तों के बीच बैठे रहते थे? नहीं। कई बार बड़े आइडियाज खामोशी में जन्म लेते हैं। जब इंसान अकेला होता है तब उसका दिमाग सिर्फ दूसरों की आवाज नहीं सुनता, वह अपने दिल की आवाज भी सुनना शुरू करता है। और सच कहें तो यह वही समय होता है जब इंसान धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनना शुरू करता है। आमतौर पर जब हम हर समय लोगों के बीच रहते हैं, फोन देखते रहते हैं या लगातार किसी न किसी शोर में घिरे रहते हैं, तब हमें अपने असली विचारों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही थोड़ा अकेला समय मिलता है, दिमाग शांत होने लगता है और मन धीरे धीरे अपनी बात कहने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान कुछ समय अकेले बिताता है तो उसके अंदर कई महत्वपूर्ण क्वालिटीज विकसित होने लगती हैं। सबसे पहली चीज है मेंटल स्ट्रेंथ। जब इंसान अकेले बैठता है तब उसे अपने विचारों से भागने का मौका नहीं मिलता। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम अपने मन की उलझनों से बचते रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान उन्हें समझना शुरू करता है। जैसे मान लो किसी को जीवन में असफलता मिली है, अगर वह हर समय लोगों के बीच रहेगा तो शायद उस दर्द से भागता रहेगा, लेकिन जब वह थोड़ा शांत बैठकर सोचता है तब उसे समझ आने लगता है कि गलती कहाँ हुई और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती है। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। इतिहास में बहुत से बड़े विचार तब आए जब इंसान अकेला था। जब दिमाग पर किसी का दबाव नहीं होता, जब आसपास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तब दिमाग गहराई से सोच पाता है। कभी कभी आप भी महसूस करेंगे कि जब आप अकेले टहल रहे होते हैं या शांत बैठते हैं तब अचानक कोई नया विचार आ जाता है। यही क्रिएटिविटी है जो अक्सर खामोशी में जन्म लेती है।
तीसरी चीज है सेल्फ अवेयरनेस। अकेले समय में इंसान खुद को समझना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसे सच में क्या पसंद है, कौन सी चीज उसे खुशी देती है और वह जीवन में क्या करना चाहता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहते हैं, लेकिन जब इंसान खुद के साथ समय बिताता है तब उसे पहली बार अपनी असली पहचान का एहसास होता है। चौथी चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब इंसान अपने इमोशंस को समझना सीख जाता है तब वह दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझ पाता है। वह जल्दी गुस्सा नहीं करता, जल्दी टूटता नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर प्रतिक्रिया देता है। ये परिपक्वता अक्सर उन्हीं लोगों में आती है जो अपने साथ समय बिताना जानते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब आप अकेले होते हैं तो उसे सिर्फ खाली समय मत समझिए। वह समय आपके लिए एक अवसर हो सकता है। उस समय आप कई अच्छी चीजें कर सकते हैं। किताबें पढ़ सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या बस शांत बैठकर अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। इस समय आपको बहुत कुछ सीखने और करने को मिलेगा। कभी कभी फ्री टाइम दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है। बहुत से लोग इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें खुद के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए अगर आपको कभी शांत समय मिलता है तो वह वास्तव में एक गिफ्ट हो सकता है। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, खामोशी में बैठा इंसान कमजोर नहीं होता, वह अपने भीतर कुछ बना रहा होता है। बस तुम्हें वही बनाना सीखना है। और कई बार वही इंसान जो आज अकेला बैठकर अपने विचारों को समझ रहा है, वही कल जीवन में बहुत मजबूत और समझदार बनकर सामने आता है, क्योंकि उसने सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि खुद को भी समझना सीख लिया होता है। एक युवा लड़का अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वह खुद को पीछे महसूस करता था। एक दिन उसने अपने दादा से कहा, मेरी जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, मैं बस अकेला रहता हूं। दादा मुस्कुराए और बोले, जब बीज जमीन में दबा होता है तब भी बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसी समय उसके अंदर जड़ें बन रही होती हैं। फिर उन्होंने कहा, जिस समय तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, शायद उसी समय तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और यही बात अकेलेपन के साथ भी सच है। कई बार जब जिंदगी बाहर से शांत लगती है तब अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। अगर आप आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो उसे सिर्फ एक दर्द या खालीपन की तरह मत देखिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और इन छोटी लेकिन बहुत गहरी बातों को याद रखिए, क्योंकि कई बार वही समय जो हमें सबसे मुश्किल लगता है, वही समय हमारे जीवन को बदलने की शुरुआत भी बन सकता है। सबसे पहली बात, अपने अकेले समय को ग्रोथ टाइम बनाइए। अकेलापन सिर्फ खाली बैठने का समय नहीं है, ये सोचने का नहीं कि मैं अकेला हूं। ये अपने आप को बेहतर बनाने का समय हो सकता है। जब दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है तब आपके पास वह मौका होता है जब आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं, अपने सबसे जरूरी कामों को, अपने सपनों को प्राथमिकता दे सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आप वास्तव में किस दिशा में जाना चाहते हैं। दूसरी बात, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा काम हो। कभी एक अच्छी किताब का एक अध्याय पढ़ लेना। अक्सर किताबें अकेलेपन में हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों की एक खास बात होती है, वे बिना शोर किए हमें समझती हैं। जब इंसान थोड़ा अकेला होता है, थोड़ा उलझा हुआ होता है, तब कई बार किसी किताब की एक पंक्ति भी दिल को ऐसा सुकून दे देती है जैसे किसी पुराने दोस्त ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। शायद इसलिए किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि दोस्त हमेशा हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन एक अच्छी किताब जब भी हम खोलते हैं वो हमें नए विचार देती है, नई समझ देती है और कई बार हमें यह एहसास भी दिलाती है कि हमारी भावनाएं और हमारे संघर्ष इस दुनिया में सिर्फ हमारे ही नहीं हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने सबसे कठिन समय में किताबों से ही ताकत पाते हैं, क्योंकि शब्दों के बीच कई बार वह समझ छिपी होती है जो इंसान को फिर से खड़े होने का साहस दे देती है। कभी कोई नई स्किल सीखना या बस किसी अच्छे विचार पर थोड़ा गहराई से सोच लेना, ये छोटी चीजें धीरे धीरे आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि सीखना सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये आत्मविश्वास भी देता है कि मैं सीख रहा हूं, बरे रहा हूं। तीसरी बात, अपने विचार लिखिए। जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने मन को समझने का। जब हम अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो हमें खुद ही समझ आने लगता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। कई बार जो बातें हमारे दिमाग में उलझन बनकर घूमती रहती हैं, वही बातें लिखने पर साफ होने लगती हैं। और चौथी बात, खुद से सवाल पूछिए। कभी शांत बैठकर अपने आप से यह पूछिए, मैं सच में किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं?
अक्सर अगर किसी अकेले बंदे के मन में ये सवाल घर कर जाए तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसका जवाब कई बार हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि बहुत लोग जिंदगी में दौड़ते रहते हैं लेकिन ये समझ ही नहीं पाते कि वे किस दिशा में दौड़ रहे हैं। इस पूरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख है जो आपको सीखनी चाहिए, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार वही समय होता है जब इंसान अंदर से मजबूत बन रहा होता है, भले ही बाहर से अभी कुछ दिखाई न दे। जिंदगी की एक बहुत सच्ची कहावत है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु आर ऑलवेज सराउंडेड बाय अदर्स बट दोज हु लर्न टू स्टैंड स्ट्रांग इवन व्हेन दे आर अलोन। यानी असली ताकत उन लोगों में होती है जो सिर्फ भीड़ में नहीं बल्कि अकेले खड़े होकर भी अपने जीवन का सामना कर सकते हैं। और शायद यही समझ धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। जब इंसान अपने अकेले समय से डरना बंद कर देता है और उसे सही तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है, तब वही समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि कई बार जिंदगी के सबसे शांत और सबसे अकेले पल ही वह पल होते हैं जहां से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। और यह भी सच है कि आज जो इंसान अकेले बैठकर अपने विचारों को समझ रहा है, वही कल अपने अनुभवों, अपने शब्दों और अपने विचारों से लाखों लोगों के दिल तक पहुंच सकता है। क्योंकि हर बड़ी कहानी अक्सर खामोशी में पल रही होती है। चैप्टर 4, खुद से दोस्ती करना सीखो, बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड। कई बार हम पूरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन धीरे धीरे अपने ही दिल से दूर हो जाते हैं। बाहर से हम लोगों के साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी दूरी बनी रहती है। इस अध्याय में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि खुद से दोस्ती करना ही असली इनर पीस और हैप्पीनेस की शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान खुद को समझना और स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसे हर समय दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी का एक बहुत गहरा सच है जिसे समझने में कई लोगों को सालों लग जाते हैं। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो कोई और भी आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। देखो, हम अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोग हमें समझेंगे, हमें पसंद करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, तभी हम अच्छा महसूस करेंगे। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश, और अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो हमारा मन टूट जाता है। किसी ने छोड़ दिया तो हम अकेला फील करते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अपने दिल के साथ शांति में नहीं है तो बाहर की कोई भी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कोई व्यक्ति है जो हर समय यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं वो मुझे छोड़ दे, तो वह हर काम दूसरों को खुश करने के लिए करता है, लेकिन अंदर से वह कभी संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक खुद से दोस्ती करना नहीं सीखा। खुद से दोस्ती का मतलब है अपने आप को समझना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और अपने दिल के साथ ईमानदार होना। कभी कभी शांत बैठकर खुद से पूछना, मैं वास्तव में कौन हूं, क्या करना चाहता हूं, मुझे किस चीज से सच में खुशी मिलती है, मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूं, मैं क्या बनाना कहता हूं, मुझे कहां जाना पसंद है, मुझे क्या चाहिए। जब इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करता है, तभी धीरे धीरे वह खुद के करीब आने लगता है। जब हम खुद का दोस्त बन जाते हैं, तब दुनिया का डर आधा खत्म हो जाता है। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरों से क्या बोलता है। हमें पता होता है कि ये दो कौड़ी के लोग अपनी जुबान से जहर उगलेंगे। और सच भी यही है, क्योंकि उस समय इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसकी असली ताकत बाहर नहीं बल्कि उसके अपने दिल के अंदर है। अब सवाल आता है, खुद से दोस्ती कैसे की जाती है? खुद से दोस्ती का मतलब है अपने आप से ईमानदारी से बात करना। जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही कभी कभी अपने आप से भी बात करना सीखिए। कभी शांत बैठकर खुद से पूछिए, मैं वास्तव में कौन हूं, मुझे सच में किस चीज से खुशी मिलती है, मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं। ये सवाल बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनका जवाब ढूंढना इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर एक बुजुर्ग संत के पास गया। उसने कहा, मैं हमेशा दूसरों की राय से परेशान रहता हूं। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यही मेरे मन को प्रभावित करता रहता है। मुझे शांति कैसे मिले? संत मुस्कुराए और उसे पास के तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने पानी की तरफ इशारा करके कहा, जब पानी में बहुत लहरें होती हैं, तब क्या तुम उसमें अपना चेहरा साफ देख सकते हो? युवक ने कहा, नहीं। फिर संत बोले, जब पानी शांत हो जाता है तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन दूसरों की आवाजों से भरा रहता है, तब तुम खुद को नहीं देख पाते। लेकिन जब तुम थोड़ी देर खुद के साथ शांत बैठना सीख जाते हो,
तब तुम अपनी असली पहचान देखने लगते हो। यही है खुद से दोस्ती करने की शुरुआत। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम होने लगती है। उसे हर समय यह चिंता नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और देखो, कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतना समय लगा देते हैं कि अगर कोई हमसे पूछ ले तुम्हें सच में क्या पसंद है, तो हम खुद ही कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए कभी कभी अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताना बहुत जरूरी है। जिंदगी की एक बहुत सुंदर कहावत है, जिस दिन इंसान खुद का दोस्त बन जाता है उस दिन दुनिया का डर आधा खत्म हो जाता है, क्योंकि उस समय इंसान को यह समझ आ जाता है कि उसकी कीमत सिर्फ दूसरों की राय से तय नहीं होती। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, खुद से दोस्ती करना आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव है। जब इंसान खुद को समझना सीख जाता है, खुद को स्वीकार करना सीख जाता है, तब वह धीरे धीरे जीवन में ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुश रहने लगता है। और शायद यही वह पल होता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता वही है जो उसका खुद के साथ होता है। चैप्टर नंबर 5, अकेले समय को ग्रोथ में बदलो। टर्न योर अलोन टाइम इनटू ग्रोथ। देखो, कई बार वही समय जब आप खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, वही समय आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर सही नजर से देखा जाए तो अलोन टाइम सिर्फ खाली समय नहीं होता। इट कैन बिकम द फाउंडेशन ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ। जिंदगी में एक बहुत दिलचस्प सच्चाई है जिसे हम अक्सर देर से समझते हैं। वही अकेलापन जो किसी को तोड़ देता है, वही अकेलापन किसी को बना भी देता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इंसान उस समय को कैसे देखता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है। क्योंकि अकेलापन अपने आप में न अच्छा होता है और न बुरा, वह बस एक खाली जगह होता है, और उस खाली जगह में आप क्या भरते हैं वही आपके भविष्य को तय करता है। अगर उस समय को शिकायत, नकारात्मक सोच और सिर्फ समय बिताने में भर दिया जाए तो वही अकेलापन धीरे धीरे इंसान को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर उसी समय में सीखना, पढ़ना, सोचने की आदत और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भर दी जाए तो वही अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए फर्क अकेलेपन में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि हम उस समय के साथ क्या करते हैं और अपने मन में क्या भरते हैं। कई बार जब इंसान अकेला होता है तो उसे लगता है कि जिंदगी रुक गई है। उसे लगता है कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और वह पीछे छूट गया है। दोस्तों की तस्वीरें देखते हैं, लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं और दिल के अंदर एक हल्का सा सवाल उठता है कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की जिंदगी का एक समय ऐसा आता है जब उसे थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा अकेला होना पड़ता है, और वही समय उसके अंदर कुछ नया बनाने का मौका भी देता है। जब कोई बीज जमीन के अंदर दबा होता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि वहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय उस बीज के अंदर जड़ें बन रही होती हैं। वही जड़ें आगे चलकर एक मजबूत पेड़ बनाती हैं। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कई बार जब बाहर से सब शांत लगता है, जब जिंदगी थोड़ी धीमी लगती है, तब अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। अगर इंसान चाहे तो अपने अकेले समय को एक नए सफर की शुरुआत बना सकता है। कोई नई भाषा सीख सकता है, लिखना शुरू कर सकता है, अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है, किताबें पढ़ सकता है या कोई नई स्किल सीख सकता है। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही छोटी आदतें धीरे धीरे इंसान की जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। देखो माय डियर, कभी कभी हम कहते हैं मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी कमी समय की नहीं होती, बल्कि सही दिशा की होती है। जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाता है कि वह अपने समय को किस दिशा में लगाना चाहता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन और अकेले समय को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, क्योंकि उस समय उनके पास सोचने का समय था, सीखने का समय था और खुद को बेहतर बनाने का समय था। और धीरे धीरे वही समय उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। खाली समय कभी सच में खाली नहीं होता, वह या तो इंसान को खो देता है या उसे बना देता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपके पास बहुत समय है, कि आप अकेले हैं, कि आपकी जिंदगी थोड़ी शांत है, तो इसे सिर्फ एक खालीपन की तरह मत देखिए, इसे एक अवसर की तरह देखिए। एंड ट्रस्ट मी, आप आज अपने अकेले समय को समझने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो वही क्वाइट मोमेंट्स एक दिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन आपके पास आज जो मौका है सीखने, खुद को बेहतर बनाने का, कुछ क्रिएटिव करने का, वो शायद तुम्हें फिर कभी ना मिले। द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ बिगिन इन साइलेंस व्हेन अ पर्सन डिसाइड्स टू ग्रो
इंस्टेड ऑफ फीलिंग लॉस्ट। जो आज आपको साधारण और शांत लग रहा है, वही समय कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वही समय आपको नई सोच देगा, नई समझ देगा, और शायद वही समय आपको उस इंसान में बदल देगा जो एक दिन अपने जीवन की कहानी पर गर्व कर सकेगा। और सच तो ये है कि जिंदगी में सबसे मजबूत लोग वही बनते हैं जिन्होंने अपने अकेले समय को बेकार जाने नहीं दिया। उन्होंने उस समय में खुद को समझा, खुद को बेहतर बनाया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अगर आज आप अकेले हैं तो ये मत सोचिए कि जिंदगी आपके साथ अन्याय कर रही है। शायद जिंदगी आपको एक ऐसा मौका दे रही है जिसे बहुत लोग पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे शांत समय ही वह समय होता है जहां से सबसे बड़ी ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप इस समय यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं और आपके दिल में कहीं ना कहीं अकेलेपन का दर्द है, तो यू आर नॉट अलोन इन दिस फीलिंग। जिंदगी में ऐसे पल लगभग हर इंसान के जीवन में आते हैं जब दिल थोड़ा भारी हो जाता है, जब लगता है कि शायद कोई हमें सच में समझ नहीं पा रहा। कभी कभी रात की खामोशी में इंसान बस यही सोचता है कि काश कोई होता जो बिना बताए हमारे दिल की हालत समझ लेता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लोनलीनेस इज नॉट योर एनिमी, इट इज ऑफ्टन अ क्वाइट टीचर। यह हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हमारी असली ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, खुद को समझना सीख जाता है, तब उसके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे दुनिया की कोई परिस्थिति आसानी से तोड़ नहीं सकती। रिमेंबर, सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके आसपास बहुत लोग हों। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज द वन हु लर्न्स टू स्टैंड स्ट्रांग इवन इन साइलेंस। जो इंसान अकेले में भी उम्मीद बनाए रख सकता है, जो मुश्किल समय में भी अपने दिल में थोड़ी सी रोशनी बचा कर रख सकता है, वही असली मायनों में मजबूत इंसान होता है। अगर आज आपका समय कठिन है, अगर आज आपको लगता है कि जिंदगी थोड़ी भारी हो गई है, तो एक बात पर भरोसा रखिए, दिस मोमेंट विल नॉट लास्ट फॉरएवर। जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं और इंसान भी बदलता है। कई बार वही समय जो आज आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, वही समय धीरे धीरे आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बना रहा होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यह किसी और की भी मदद कर सकती है तो इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर कोशिश करते हैं कि अच्छी किताबों की डीप और मीनिंगफुल ऑडियो बुक समरी आपके सामने लाए। ऐसी समरीज जो सिर्फ नॉलेज ही न दें बल्कि आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान और थोड़ा क्लियर बनाने में भी मदद करें। हर वीडियो के पीछे काफी मेहनत, समय और दिल लगता है ताकि आपको सच्चा और वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह और भी अच्छी किताबों की समरीज आपके लिए लाते रहें, तो आप चाहें तो उसे सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाता है। योर सपोर्ट इज द फ्यूल दैट कीप्स दिस जर्नी गोइंग। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो सीखना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और जो मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम, योर ट्रस्ट एंड योर सपोर्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर स्टोरी इज नॉट ओवर येट। समटाइम्स द क्वाइटेस्ट चैप्टर्स ऑफ लाइफ बिकम द बिगिनिंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सभी एक साथ एक सफर पर हैं।